हैं और हम लोग अभी भगवत गीता के कर्म योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो हम लोग बात करते हैं हमेशा कि हमें कर्म करना चाहिए, अ, कर्म योग का त्याग नहीं करना चाहिए, हम कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पे कर्तव्यों को अलग अलग श्रेणियों में बताया कि कौन से कर्तव्यों को करने से आपको कर्म बंधन मिलेगा। जैसे हमको कर्तव्य करना है, लेकिन अगर आप उस कर्तव्य करने से आप कर्म बंधन में फंस रहे, उसका फल को भुगतना पड़ेगा। अगर अच्छा कर्म करें, पाप और पुण्य में पड़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, फिर भी इस बंधन में बड़े बनते रहेंगे। पाप और पुण्य दोनों ही बंधन के कारण है, भगवान ने बताया। तो कौन सा कर्म करना चाहिए, भगवान ने निष्काम कर्म के बारे में बताया। अरे भगवान बता रहे हैं कि मेरे आदेशों से, जो मैं आदेश देता हूँ उसका अगर कोई आगे का पालन करता है, पालन करने से उसका जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो कौन सा आज्ञा का पालन करना है। तो क्या पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर कोई भगवान के आदेशों का पालन करता है और कैसे, अगर उसको विश्वास के साथ कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 21 श्लोक में ऐसे पढ़ेंगे, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। तो भगवान इसमें बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों का के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों का के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम तो चाहते हैं ना कि जगत से कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। तो सारे वैदिक ज्ञान का सार क्या है, जो वेदों में जो दिया गया है वो उसकी आज्ञा का पालन करना। क्योंकि वेदों में जो लिखा गया है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन लोग क्या करते हैं, और उस आज्ञा को कैसे पालन करना है, बिना द्वेष के। हमें द्वेष नहीं करना है कि उस आज्ञा का पालन करने के लिए द्वेष करना है। अगर द्वेष के अनुसार अपना क्या करते हैं लोग, द्वेष करके क्या करते हैं, उस चीजों को अव्यक्त मान लेते हैं और क्या मानते हैं कि वो काल के अधीन है, कि जो आदेश दिए गए हैं वो काल के अधीन है, वैसे मान के उसको द्वेष करते हैं। तो इस भावना से आप कभी भी कर्म बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते। तो कर्म बंधन से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमें जो वैदिक ज्ञानों वैदिक में जो वेदों में जो दिया गया है, हमारी आज्ञा और कर्तव्यों का पालन करना, उसको बिना किसी द्वेष से पालन कर लेना। एक कहानी आती है, ब्राह्मण, अवंती ब्राह्मण की कहानी आती है भागवतम में। उसमें एक बार अवंती ब्राह्मण होते हैं, तो वो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो इतने वो कंजूस होते हैं कि अपने बच्चों का, अपने अपने परिवार का में कंजूसी से क्या करते हैं, कंजूसी से भरण पोषण ऐसा करते हैं, ज्यादा उसमें ध्यान, ज्यादा वो बचाने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या होता है कि ऐसा समय आता है इसके जीवन में कि सारा जो उसका व्यापार है डूब जाता है, लोन में चला जाता है, उधारी में चला जाता है, सारा कुछ उनसे चला जाता है। तब उस अवस्था में वो सोचते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, हमारी नहीं है। वो सोचते में उसी उसी कंडीशन में सोच लिया, ये हमारे हमारी सारी चीजें ये हमारी नहीं है, तो क्या करना है, छोड़ देना है। तो उसी समय उन्होंने उनका त्याग कर देते हैं। और उसी त्याग की भावना से उनके अंदर भगवान ने उनको ज्ञान भर देते हैं। फिर ज्ञान जब आ जाता है कि ये सारी चीज क्या है, मेरा नहीं है, ये जगत में जो चाहे चीजें जो मैंने कमाई वो मेरा है ही नहीं। और इस भावना से क्या करते हैं, सारी चीजों को छोड़ देते हैं, पूर्णतः संन्यास ले लेते हैं और भगवान का शरण ग्रहण कर लेते हैं। और उस शरण करने के बाद अवंती ब्राह्मण ने बहुत सारे गीत लिखे हैं भगवान के लिए, तो उसको बोला था सॉन्ग ऑफ अवंती। तो उन्होंने ऐसा संन्यास का है, मतलब संन्यास में पढ़ा जाता है, संन्यास के चीजों में उनको पढ़ा जाता है। ऐसे संन्यास के समय भी उस सॉन्ग को, गीत को पढ़ा जाता है, अवंती ब्राह्मण के गीत को। तो अगर अगर द्वेष ना करके, अगर द्वेष रखेंगे, हम उसको आगे का पालन करने के लिए अगर भगवान ने जो आदेश दिए हैं अगर उसमें द्वेष करेंगे तो क्या होगा, तो कभी भी हम जो मुक्ति के मार्ग पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गीता लिखते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा ना, गीता को पढ़ने के जो 4 चीजें हैं, जो 4 चीजें पिछले श्लोक में भगवान ने बताई कि क्या, कि हमें क्या करना है,
हमें पूरी तरह से भगवान के जो कार्यों को, आदेशों को समर्पित होना है, बुद्धि से, ज्ञान के माध्यम से। लाभ की आकांक्षा नहीं करना है और स्वामित्व की भावना नहीं होनी चाहिए, और साथ में आलस रहित होकर जो भी हम कर रहे हैं भगवान को नीति डिसिप्लिन, मतलब कि जैसे सैन्य लोग अनुशासन में रहते हैं वैसे तरह से भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम इस भक्ति से क्या हो सकते हैं, भक्ति से हम मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। अगर अगर हम इस तरह से भक्ति नहीं कर पाए तो वो गीता पढ़ने का जो प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। तो भगवान ने पिछले श्लोक में प्रयोजन का सिद्धि के बारे में बताया है, और इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि अगर आप ईर्ष्या रहित होके, मतलब द्वेष नहीं करना, किसी से द्वेष करके नहीं, अगर नहीं करना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं ना, गीता लिखते हैं, बहुत सारे लोग गीता लिखते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं ज्ञानी हूँ, मैं गीता लिखता हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं, भगवान को क्या मानते हैं, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, भगवान पे श्रद्धा नहीं है। वैसे लोगों की गीता का कोई लाभ नहीं, पढ़ने से लिखने से कोई लाभ नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रपाद भी लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदत को दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक है जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण पर कोई श्रद्धा नहीं रखते। मतलब आप अगर सर्च करोगे गीता तो शायद बहुत सारी गीताएं हैं। कोई अपने 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 जो अपने अपने तरीकों से भाष्य उन्होंने लिखा है उसको, मुझे ये लग रहा है कि ऐसे करके उन्होंने लिखा है। जैसे उन्होंने लिखा है कि भगवान, जब कृष्ण भगवान नहीं है, वो काल के अधीन में आके उनके शरीर में महाकाल काल गए शरीर में और उन्होंने गीता बोली। तो ऐसा, अगर ऐसा है तो सबसे पहले ये पूछनी चाहिए कि अगर कृष्ण को क्यों चुना। कृष्ण तो छलिया है, गोपियों के साथ रास लीला करते थे, चोरी करते थे, तो फिर वो श्रेष्ठ पुरुष कैसे हो सकते थे। और आप बोल रहे हैं, तो अगर आप ऐसे लॉजिक के अनुसार करेंगे तो तब युधिष्ठिर अर्जुन के शरीर में आना चाहिए था, तो कृष्ण के शरीर में क्यों क्यों प्रवेश किए। तो ऐसे लोगों का क्या है, लॉजिक देते हैं। तो हम ऐसे लोगों को क्या करना है, बहिष्कृत करके ऐसे गीताओं को हमको पढ़ना ही नहीं। अगर हम ये मायावादी का भाषण सुनेंगे तो हमारा भी मन दूषित होगा। तो किंतु एक समान पुरुष भगवान के इन आदर्शों को दृढ़ विश्वास करके क्रम नियम के बंधन में मुक्त हो जाता है, भले ही उन आदर्शों को ठीक से पालन न कर पाए। आप कोशिश कर, ऐसा नहीं है कि आप करने का पालन कर रहे हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं, ये बड़ा चीज है। क्या करना है, आदेशों का पालन करने की हमको कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में यही सबसे बड़ा चीज है कि आपको अगर पालन नहीं भी कर रहे हैं, भगवान वो देखते हैं कि आपने कोशिश कितनी की। आप नाटक भी कर दिए ना कि भगवान के हम जब कर रहे, भगवान का नाम भी ले रहे नाटक में, तो भगवान बोलते हैं हाँ चलो कम से कम नाम तो ले रहा है मेरा, तो भगवान उससे भी खुश रहते हैं। तो ये भगवान के आदेशों का आप पालन करने का भी कोशिश भी करें तो भगवान आपको मुक्ति के काबिल समझ लेते हैं। तो हमें ऐसे ही कर्तव्यों का पालन करने का कोशिश करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई उसके आदेशों का पालन कर रहा है, कर्तव्यों का पालन कर रहा है, तो वो सकाम कर्मों के बंधन से अवश्य ही मुक्त हो जाएगा। ये भगवान ने बोला है। अगर आप विश्वास के साथ द्वेष रहित होके, द्वेष ना करके, ईर्ष्या ना करके करेंगे तो आप सीधे सकाम कर्म बंधों से निकल जाएंगे। तो ये सबसे सिर्फ आदेश पालन करना है, आदेश पालन भी नहीं करना, कोशिश करना है। कोशिश भी कर दिए तो क्या हुआ, अब भगवान आपको अपने धाम के धाम के लिए उपयुक्त मान लेंगे। खाली आप क्या करो, उनके आदेशों का पालन करो बस। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान यही बताया जाता। हमें अव्यक्तवादी नहीं बनना है, ना हमें बिना श्रद्धा से कोई चीजों को सजग मानना है। भगवान ने बोला है ना कि कोई भी चीज आप कर रहे हो तो आपको बुद्धि का उपयोग करना है, बुद्धि से उसको समझने की कोशिश करना है। आप एक सेकंड में भगवान के पास रखते हैं और बुद्धि समझे और साथ में क्या करें, भगवान का श्रद्धा रखें, तभी आप भगवत गीता समझ सकते हैं। नहीं तो आप कितनों भी आएंगे क्लास में, हाँ नहीं तो क्लास से फिर आएंगे, आपको भगवान का श्रद्धा नहीं है तो कुछ समय के बाद आप यहाँ से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको भगवान की वजह से श्रद्धा नहीं।
उन पर श्रद्धा नहीं है तो भगवान के जो जो उन्होंने आदेश दिए उन पर विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो फिर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सब चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड। तो सबसे पहले आपको भगवान के आदेशों और भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए। और गीता का जो मतलब है ना, अगर भगवान गीता समझना तो भगवान पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, भगवान को, कृष्ण को भगवान मानना पड़ेगा, तभी गीता आपको समझ में। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो ये इन आदेशों का पालन नहीं करता, जो विश्वास नहीं रखते, उनका क्या होता है। तो नेक्स्ट श्लोक है 32 श्लोक, 32वां श्लोक लेंगे हम, तीसरे अध्याय का कर्म योग वाला। एतेद अवसूयन्तो नानुस्तन्ति मे मतम सर्वज्ञानम विमुष्ठानम विधिम नष्टान चेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों को उपेक्षा करता है और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट बनना चाहिए। मतलब अगर वो जो आज्ञा नहीं मानता है, भगवान के जो आज्ञा के पर विश्वास नहीं है, उनके साथ क्या हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे कृष्णा भावनामृत ना होने का दोष से स्पष्ट कथन है कि जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। जैसे हम होते हैं ना कि अभी कानून बनाया जाता है कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, या हमें हम चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसे मतलब ऐसा चीज तो करना हमारा अपराध है। कोई ऐसा करता है तो क्या होगा, दंड का अधिकारी बनता है, उसको दंड मिलता है, उसका दंड उसको झेलना पड़ता है, क्योंकि आदेश दिया गया है कि ऐसे हम लोग जैसे क्या होता है कि ट्रैफिक नियम होता है कि रेड बत्ती हो तो आपको चलना नहीं, सिग्नल रेड हो तो अगर आप सिग्नल रेड करेंगे तो क्या होगा, आपको फाइन कटेगा, चालान भरना पड़ेगा। उसी प्रकार जब हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो हमको दंड भी भुगतना पड़ता है, और उस दंड का भागी बनते हैं। अगर हम विश्वास नहीं तो उपेक्षा करते हैं, तो लोगों को हम बताते हैं कि नहीं नहीं, आपको नाम का जप करना चाहिए, भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, भगवान ही सब कुछ है, सर्वोसर्वा है, ऐसा तो मानते नहीं। तो कुछ नहीं मानते तो मृत्यु के रूप में उसको क्या करते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं, मृत्यु के रूप में दर्शन देते हैं भगवान को। जैसे अज्ञानी नास्तिक लोग जो होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, मृत्यु के समय में उसको जब कष्ट होता है तो पता चलता है हाँ हाँ, मुझे उस समय भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए थी। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको पता है कि मृत्यु हमारा, तब मृत्यु हो रही तो हमें सब कुछ नष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मृत्यु के बाद ही नई नई जो भगवान के पास हम जा रहे हैं धाम, उनको पता होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, खुश होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक बिल्ली है, ये उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, हमेशा एक उदाहरण देते हैं ये वाला कि जब बिल्ली कोई जीव को पकड़ती है, जैसे चूहा को पकड़ती है, तो चूहा क्या करता है, भय से क्या करता है, डरता है, भय भय होता है, क्योंकि वो पता है उसकी जान जाने वाली। लेकिन वही बिल्ली अपने बच्चे को जब उठा के जाती है तो क्या होता है, वो डरता है क्या बच्चा, नहीं, क्योंकि पता है, क्योंकि वो माँ के समक्ष है। उसी प्रकार जब मृत्यु भक्तों के पास आती है, वो जानते हैं कि मृत्यु से ही हम, मृत्यु के बाद हमारी नई जो है, नया जो हमको जो चाहिए, बैक टू गॉड है, भगवान के पास भगवत धाम हमको प्राप्ति हो जाएगी, और उसी में वो खुश होते हैं। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, वो जो जीवन भर क्या क्या भोग इच्छा किया, भगवान को अपेक्षा किया, वो क्या होते हैं, वहीं पे क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि विश्वास न ऐसे, अभी क्या होता है, अभी हम देखते हैं जीवन में अभी जो चल रहा है, लोगों को क्या मिलता है, थोड़ा संपत्ति मिल जाता है, तो सुंदर स्त्री मिल जाती है, तो उसी में क्या थोड़ा, अगर आप सोशल नेटवर्क में हैं तो थोड़ा थोड़ा वीडियो क्या बना लिया, थोड़ा फॉलोअर्स बढ़ गए, तो उसी में क्या समझते हैं, चोट दिखाते हैं कि मैं सबसे ऊपर हो गया, मैं सबसे बड़ा हो गया। वो क्या, चंद फॉलोअर्स अगर बढ़ गए हैं, हो जाते हैं, तो क्या समझते हैं अपने आप को, बहुत बड़े समझने लगते हैं, और क्या करते हैं, सारी चीजों का उपेक्षा करते हैं। तो सबसे जरूरी है भगवान पे फेथ होना। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप क्या होंगे, जिंदगी भर क्या, और अपने आप को ही सबसे ऊपर समझने लगेंगे, तो कभी भी आप वो जो मुक्ति वाले रास्ते हैं ना, इस जगत से मुक्ति के, जो भगवान के पास वाले, वो रास्ते से हमेशा बिछड़े हुए पाएंगे अपने आप। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था,
तो वो थोड़ा जा रहा था तो गिर गया और एक रस्सी में अटक गया। रस्सी को उसे पकड़ लिया और अटका हुआ था, तो बहुत देर अटका हुआ था। तो वो मन ही मन भगवान को क्या किया, बोला कि नहीं नहीं भगवान मुझे बचा लीजिए, प्रभु मुझे बचाइए, मैं इससे गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो तो नीचे से आवाज आए कि तुम रस्सी छोड़ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। भगवान तो वो उसको दरकिनार कर लिया, बोला कि नहीं नहीं, अगर मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं छोड़ दिया तो शायद मैं गिर जाऊं। उसको विश्वास नहीं था। तो जब सुबह हुई, सुबह हुई तो देखा कि वो जो आदमी था, वो ऐसे व्यक्ति था, वो ऐसे पूरा क्या किया था, ऐसे पकड़ के रखा हुआ था और ठंड से छूटने के कारण वो उसी में लटका हुआ मर गया था। लेकिन उसका जो हाइट था, जो 2 फीट का ही हाइट होगा बचा हुआ, मतलब 2 फीट का हाइट ही था वो जमीन से। और उसको ही वो डर से क्या किया, और भगवान पर विश्वास न होने के कारण भगवान ने जब आवाज दिया तो वो रस्सी नहीं छोड़ा, भगवान पर विश्वास नहीं था। इसके वजह से क्या हुआ, उसी में लटका रहा और वहीं पे मर गया। इसी प्रकार हम जीवन में क्या होते हैं, हम सोच लगता है कि हमारे जीवन में बहुत दुखी है, दुख है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि मैं, भगवान हमें किसी न किसी रूप में आते हैं और बोलते हैं कि हमें तुम्हारा साथ है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है। और वही विश्वास अगर नहीं होगा तो आप कभी भी उस चीज को आप नहीं प्राप्त कर सकते जो चाहते हैं। भगवान हमारे साथ हमेशा होते हैं, क्योंकि माता पिता आपके साथ नहीं, लेकिन उसके जो पूरी तरह से जो उनकी ध्यान है, उनका कर्तव्य उनके साथ पूरा तरह से रहता है। बच्चों के साथ बच्चे कैसे होंगे, जैसे होता है ना कि मन में हमेशा लगा रहता है माँ के साथ कि बच्चे कैसे होंगे, बच्चे ने खाया कि नहीं। ये सब भगवान है, भगवान का संतान है हम। तो भगवान का संतान है तो अभी कई ऐसा होगा कि भगवान हमें छोड़ देंगे। कितनों भी नालायक बेटा हो, भगवान कभी छोड़ते नहीं। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए उसको कि हाँ भगवान है, मेरे माता पिता है, मेरी रक्षा करेंगे। ये विश्वास हमेशा उनके अंदर होनी चाहिए। एक और मैं स्टोरी सुनाता हूँ, इससे और क्लियर थोड़ा हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि एक और कहानी आती है। एक सब्जी बेचने वाली एक महिला थी। तो माता जी तो महिला थी। तो वो क्या, वो अपने एक गांव में कथा हो रहा था, राम कथा हो रही थी। तो उसका इच्छा हुई कि मैं भी क्या करूँ, राम कथा सुनने जाऊं। तो क्या था, उनके गांव और उसके गांव के बीच एक नदी बहती थी, डैम था। उस नदी के पार करके जाना पड़ता था। तो लेकिन नहीं नहीं मुझे सुनने जाना है, तो बोले ठीक है जाइए। तो लेकिन आप क्या, तो उनके जो प्रेजेंट थे बोला, रिश्तेदार ने बोला कि क्या करो कि आप मेरे यहाँ रुक ही जाना रात को, और वापस जाने की जरूरत नहीं है ऐसे, क्योंकि नदी नदी में पार करके कितना जाओगी आप, तो आप उधर रुक जाना। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने कथा सुनी। तो वो कथाकार उस समय बता रहे थे कि कोई राम का नाम लेता है तो पत्थर भी तर जाते हैं। तो अगर कोई राम नाम लेगा तो कहीं भी वो पार हो सकता है, भव सागर भी पार हो सकता है। तो ये डैम क्या, नदी क्या है, नदी भी पार हो जाएगा। तो वो सुन ली, बोले कि राम नाम लेने से इधर भव सागर और पत्थर भी तैर जाते हैं, तो मैं इस डैम को कैसे नहीं पार कर सकती। तो उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं मैं रुकूंगी नहीं, मैं रात को ही निकल जाऊंगी। तो बोले कि नहीं नहीं, वो लोग बोले थे कि नहीं तुम कैसे जाओगी डैम। बोले जब राम के नाम से पत्थर तैर जा रहा तो मैं भी चली जाऊंगी। तो वो क्या हुआ, वो राम का नाम लेती थी रोज, डैम को रात को पार करती थी, और छोटा पगडंडी था उसी में पार करती थी सब। और कभी भी उसके साथ कुछ अनहोनी नहीं हुआ, भगवान का नाम लेके पार करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि कथाकार ने पूछा कि आप हर बार उस गांव से आती हो, रात में कहीं जाते हो आप। तो बोलते नहीं नहीं, मैं, आपने बताया था कि अगर राम का नाम लेंगे तो राम के नाम पे इतनी अगर श्रद्धा होगी तो हम उसमें तर जाएंगे। अगर भवसागर तर सकते हैं, पत्थर भी तर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, तो मैं चली जाती हूँ भगवान का नाम लें। तो कथाकार ने बोला अच्छा। तो वो भी क्या किया, वो देखने के लिए चला गया। तो कथाकार के लोग कितनों कथा सुना रहा था, लेकिन उसको अपने भगवान पे उतना विश्वास ना था। वो गया लेकिन वो उसमें तर नहीं था, क्योंकि वो भगवान पे उतना, वो सुनाता था कि हाँ भगवान का नाम लेने से भगवान विश्वास, लेकिन वो खुद विश्वास नहीं, विश्वास की कमी के कारण क्या हुआ, उसमें डैम में डूब गया। तो वही है कि अगर भगवान पर विश्वास रखे तो कहीं भी तर जाता है। अब विश्वास क्या होता है, अंधभक्त। अंधभक्त नहीं होना है। विश्वास मतलब कि अपने बुद्धि के अनुसार विश्वास करके करना है। और एक होता है सिंपलिसिटी, कि सिंपल है, हमको पता है भगवान पे विश्वास रखना। आप मानोगे नहीं, अपने जीवन में आप कभी ये ट्राई करने का तो नहीं, भगवान के ट्राई करना है भगवान को,
अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हो अपने जीवन में, तो आपका जीवन हमेशा खुशनुमा सुखी रहेगा और खुश रहेगा अपने जीवन में। अगर भगवान पे अगर आपका विश्वास जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतने ज्यादा आप अंदर से, जैसे होता है हम बाहर में खुश दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमको कोई दुख नहीं है, ऐसा। लेकिन क्या है, हम लोग कभी भी अंदर से खुश नहीं होते। लेकिन जो भगवान पे विश्वास रखते हैं वो अंदर से खुश रहते हैं। वो उनको पता है कि मैं इस दुनिया को नहीं चला रहा हूँ, ना मेरी कोई हैसियत है इसमें। तो बस भगवान के विश्वास के साथ भगवान के पद और इस कार्य को कर देते हैं। तो इसमें हमने देखा कि अगर कोई भगवान को आदेश का विश्वास के साथ पालन कर रहा है तो क्या हो रहा है, और जो पालन नहीं कर रहा है उसका क्या हो रहा है। तो यही हमारा कृष्ण महानवमी का सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं उद्देश्य है। ये चीज है जो चीज हम जो चाहते हैं जगत से निकलना। हम सब चाहते हैं ना कि जैसे खेदी होते हैं, जो खेदी होता है क्या मिलता है उसको, उसको उसके कर्मों को जैसे जैसे होता है ना कि बड़ा कैदी है छोटा कैदी है, ऐसे करके उनको फिर हमको निकलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है। जैसे कैदी को छोड़ देते हैं, कब छोड़ देते हैं, जब वो अच्छा बिहेव करता है। उसी प्रकार ये जगत क्या है, एक जेल के समान है। जैसे होता है दुर्गा देवी, तो दुर्ग में जैसे तो दुर्गा का नाम होता है, तो दुर्गा देवी जेलर के टाइप है। तो वही तरह जगत जेल के टाइप है और दुर्गा देवी जेलर है। और आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक से क्या करती रहती है, हमें दुख देती रहती है। दुख इसलिए देती है कि हम इस जगह क्या जेल में जाकर लोग क्या करते हैं, वहीं रहने जाते हैं। उसी प्रकार हम जगत में आकर क्या कर जाते हैं कि यहीं रहना, हमको निकलना ही नहीं। तो पता नहीं कि उसको कि जेल के बाहर भी बहुत अच्छी दुनिया है। उसी प्रकार हमको पता होना चाहिए कि जगत के ऊपर भी बहुत अच्छी दुनिया है, जहाँ पे हमेशा सुख ही सुख है, खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद है। बस जिस आनंद की हम खोज कर रहे हैं वही। तो बस एक ही चीज करना है अपने विश्वास के साथ, जो जैसे होता है ना कि जो आदेशों का जैसे पालन कर रहे हैं, तो भगवान जैसे होता है ना कि माता पिता होते हैं, जब बेटा बहुत अच्छा से आदेशों का पालन करता है तो उस पर ज्यादा प्यार लुटाते हैं कि हाँ हाँ मेरा बच्चा है, मेरे सभी चीजों का पालन करता है, आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो क्या अपना प्यार भी लुटाते हैं। तो इसी प्रकार के हम अगर आदेशों का पालन करें अपने जीवन में, जो आनंद चाहते हैं, तो भगवान के आदेशों को पालन करना है। ऐसा नहीं कि दूसरे जो बोल रहे हैं, भगवान शास्त्रों गुरु साधु शास्त्र, अगर कोई तीनों चीजों से कोई प्रमाण दे रहा है उस आदेशों का पालन करें। ये नहीं जैसे मैंने कभी बोला, मैंने कोई अगर आप बोल रहा है कि मेरा ये आदेश है तुम ये करो, ऐसा नहीं। हम क्या बोलते हैं कि शास्त्रों में से लेके आगे भगवान ये आदेशों का बोलने बोले, ये वेदों में लिखा हुआ है, ये सारी चीज बताते हैं। ये कभी नहीं भगवान बता ये हम कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि मेरा ये आदेश है, ये चीज ये सारा चीज हमें जीवन से निकालना ये सारे लोगों से हमें दूरी बना कर रखना है। क्या करना पड़ेगा, सारे शास्त्रों के अनुसार जो आदेश है गुरु साधु शास्त्र ये परमाणु को हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। यही जीवन के चीजों को अगर हम लेके चलेंगे ना, तो आपका जीवन हमेशा क्या होगा, सही तरीके से चलेगा। और हम जो चाहते हैं मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करना, वो आपको प्राप्त होगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि भगवान क्या बोलते हैं, भक्ति मतलब क्या होता है, आपको पता है किसी को भक्ति का मतलब क्या है, तो बता सकते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है, एक लाइन में एक छोटा सा शब्द है भक्ति, उसका एक छोटा सा मतलब है। उसको कोई मतलब समझ ले तो बस आपके जीवन समझते हो। तो समझ मतलब, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी बोलिए। टू कनेक्ट विद गॉड। टू कनेक्ट टू गॉड, ओके। और किसी कोई, कोई ट्राई करना चाहते हैं, ओके मैं बताता हूँ। भक्ति मतलब होता है, भक्ति का अर्थ ही है प्रीति पूर्वक सेवा, मतलब सेवा सेवा। तो भगवान के आदेश है कि कर्तव्य को करना। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पृथ्वी पर मतलब कोई भी सेवा कर रहे थे भगवान के लिए, हम जो कोई सेवा कर रहे तो ऐसा नहीं कि हाँ वो प्रभु जी ने बोला है तो ऐसे सेवा कर रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्यों कर रहे सेवा, ताकि भगवान की सेवा हो रही है। नहीं, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भगवान को प्रेम के साथ सेवा करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा, ऐसा नहीं। इसीलिए भक्ति मतलब ये नहीं है
कि आप गए, चलो जप कर रहे हैं पूरा अच्छे से, जब एकदम 48 माला 64 माला किए, कोई दिक्कत नहीं, आपने सेवा किया क्या? नहीं। आपने, अगर आपने सेवा किया क्या? नहीं किया। तो वो माला ठीक किया आपने, भगवान का नाम लिया, लेकिन क्या कर रहे हैं आप? सेवा नहीं कर रहे। तो भगवान सेवा पे ज्यादा, आपको, आप जब भगवत धाम जाएंगे तो आपको जप करने के लिए नहीं मिलेगा, वहां पे सेवा मिलेगी आपको। अब वो सेवा मिलेगी, वो सेवा करनी पड़ेगी। तो जब हम वहां जाकर भी सेवा ही करनी है, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो वो सेवा जब जब करना ही है, जब इसलिए करते हैं कि हम भगवान को याद कर सके, भगवान के नाम के से हम आनंद प्राप्त कर सके। लेकिन क्योंकि हम अपने कलमश, हृदय के कलमश को शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए भगवान का नाम लेके हम शुद्ध करते हैं। लेकिन और आपने सेवा नहीं कर रहे, अपने जीवन में भगवान की सेवा नहीं कर रहे, तो वो जो आप की भक्ति है, वो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि आपको सेवा बहुत जरूरी हो। एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि प्रपात के टाइम की स्टोरी, एक सेवा का ही बारे में है। क्या हुआ था कि प्रपात जी एक टेम्पल में थे, तो टेम्पल में थे तो उसमें एकादशी का क्या चल रहा था, एकादशी था उस दिन। तो जो भक्त थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले, वो भी क्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, जप कर रहे थे कि मैं आज चौसठ माला करूंगा। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। वो बोले कि क्या हुआ, तुम लोग अभी तक सेवा में नहीं गए, तुमको जाना चाहिए ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्योंकि प्रपात मानते थे कि जो ग्रंथ ग्रंथ वितरण है, उससे क्या होगा, लोगों को प्रचार होगा। तो उससे जो तुम बैठ के इधर जो माला जप करके तुम माला जप करोगे ठीक है, लेकिन तुम जो व्रत वितरण करते एक ना एक कोई आदमी क्या होगा, भगवान के पास पहुंचाएंगे। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, तुम क्या करो, तुम अभी जाके चावल वोल खा लो, कोई दिक्कत नहीं, अन्न खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम क्या करो, जाके जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। उनका मतलब था कि सबसे मुख्य काम क्या है, सेवा, अपना जो सेवा नहीं छोड़ना। और आप उसके सेवा की वजह से अब अगर एक भक्त बनाते हो भगवान के लिए, तो क्या होगा, आपका सेवा भगवान वो गिनते हैं। क्योंकि आप कितनों भी तरह से भक्ति के माध्यम से भक्ति गीत पढ़ रहे हो, सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, भगवान के बारे में, भगवान के नाम का प्रचार नहीं कर रहे, ग्रंथ कीर्तन नहीं कर रहे, तो वो सेवा नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा, वो व्यर्थ, थोड़ा वो ज्यादा दिन तक वो भक्ति का, जैसे लोग बोलते, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे लोग आते हैं मंदिर में जप करते रहते हैं, तो बोलते इतना सेवा करनी प्रभु जी, ये मेरा नाम माला बचा है। ठीक है, माला है, माला कर सकते हैं, माला का कोई दिक्कत नहीं, माला भी कर सकते हैं, लेकिन सेवा साथ साथ करनी बहुत जरूरी है। आप सेवा नहीं करेंगे तो कभी भी आप वो जो पूरी तरह से आपके अंदर जो है ना भगवान के प्रति ये प्रेम की भावना डेवलप नहीं हुई। इसीलिए हम लोग सेवा देते हैं ना भक्तों को कि ये सेवा करो, एंगेजमेंट, एंगेज नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा माइंड तो इधर उधर घूमता है, कितना माला करते तो नहीं घूमता है, माला करते तो हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, दाल में कुकर में भात दाल चढ़ा हुआ है, ऐसे सोचते हैं, हरे कृष्ण आज इतना प्रॉफिट हुआ, पैसा कहाँ पे दिया, ऐसा ऐसा सोचते हैं। ऐसा हरे कृष्ण नाम जप करे तो क्या करे, तो जो माइंड है ना हमें क्या करती है, मन बहुत दुष्ट है, तो इसको काम पे लगा लो, काम लगाओ, काम पे लगाओ, काम पे लगाओ, सेवा कराओ, उसको 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 उस जगह पे लेके जाओ। इसीलिए हमें हमें सेवा भी लेनी चाहिए, और उन भगवान के जो आदेश है, कर्तव्य कैसे करने हैं, उनका पालन करना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई सवाल? तो आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे, आगे हम लोग एक और कल पढ़ेंगे कि हमें किस किस गुण के, अपने गुणों के अनुसार कैसे कार्य करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। एक होता ना कि जबरदस्ती काम करना, और एक गुणों के अनुसार कार्य करना। प्रभु जी, आवाज आपकी थोड़ी कट कट के आ रही, कट के आ रही है प्रभु जी आपकी आवाज। अब अपना वीडियो बंद कर लिए तब पूछे ना, तो फिर आवाज आ सकती है। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक, कोई बात नहीं। आप, हाँ,
हरे कृष्ण। और किसी का सवाल है? और किसी का सवाल है? ओके, तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो प्रभु जी एक्चुअली हम जैसे भक्ति कर रहे हैं भगवान को हम्म, प्राप्त करने के लिए, और तो छोटा छोटा गलती हो जाता है, कैसे कैसे मालूम नहीं पड़ेगा, इसको कैसे पाप लगेगा क्या? जैसे छोटा छोटा गलती हो जाता है, हमको खुद मालूम नहीं पड़ता है, किस कैसे तरह का होता है? गलती? आपको, आप गलती बता रहे तो आपको मालूम तो होगा। ऐसे गलती क्या है ना कि हम मतलब लोग जब जैसे नवीन हो, जैसे बच्चा छोटा होता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। अगर वो प्रयास कर रहा है कि हाँ मुझे करना है, तो थोड़ा बहुत छोटा बहुत गलती हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं कि नहीं नहीं, वो कर गलती जानबूझ के नहीं कर रहे। लेकिन आप जानबूझ के आप गलती, वही गलती बार बार कर रहे हैं कि मुझे पता है ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर से वो गलती कर रहे हैं तो गलत है। अब जैसे आपको पता चल गया कि गलती नहीं करना चाहिए, तो सुधार लीजिए। और जो पता नहीं है, हम जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, तो भगवान वो नजरअंदाज कर लेते हैं, बोलते हैं, हाँ तुम सेवा अच्छे से कर रहा है, भक्ति अच्छे से कर रहा है। तो भगवान वो कोशिश देखते हैं कि हाँ ये तो अच्छा से कोशिश तो कर रहा है ना, कम से कम। आज कोशिश करने में ही गलती होती है ना। मान लो कोई कोशिश ही नहीं करेगा तो गलती कहाँ से, गलती कैसे होगी? तो कोशिश करेंगे तो, जैसे आप किस प्रकार की गलतियों की बात कर रहे हैं? गलती तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन गलती क्या हो ज्यादा, जैसे हम जैसे, हाँ जैसे वैसे हम बताइए। सेवा से लगा है, तो छोटा छोटा गलती हो जाता है, पता नहीं चलता, वही होता है जो सेवा ना करते हैं। क्या मतलब, कैसा, कैसे? तो सेवा जब हम जब आरती में कुछ गलती हो जाता है, और कुछ खाना में अच्छा, प्रसाद में कुछ गलती हो जाता है, ऐसे है बाद में। ओके। हम्म, तो अभी कोई मेरे को आवाज नहीं सुना रही किस तरह गलती, लेकिन गलती क्या है ना आपका, अगर गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर प्रयास कर रहे हैं भगवान की सेवा करने में, तो वो गलती भगवान नजर कर लेते हैं। लेकिन वो गलती अगर आपको पता है कि वो हम सुधार सकते हैं, तो सुधार सकते हैं, सुधारिए। जानबूझ के नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान आपको भगवान आपको इस गलती के, जो भक्ति के, जो आप विश्वास के साथ भक्ति कर रहे हैं उसमें वो कर लेते हैं। और एक और सवाल था, हाउ टू डेवलप सेवा। तो सेवा डेवलप करने का ऐसा नहीं है कि हमें देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार सेवा कर सकते हैं। सबसे, जैसे कि सेवा कैसे है कि आप बहुत सारी सेवा है, प्रचार भी एक सेवा है। अगर आप घर में बैठ के प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर, वो भी सेवा है। अगर आप भगवान के भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, भगवान के लोगों से क्या कर रहे हैं, भगवान से तो वो प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, ये भी सेवा है। तो अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रंथ वितरण कर रहे हैं, तो ये सब सेवा है। तो आप जो भी आपको लगे कि हम इस सेवा कर सकते हैं, उस सेवा में कर सकते हैं। जैसे आप कोई आश्रम में रहता है, तो आश्रम में तो बहुत सारी सेवाएं होती है, तो उसके अनुसार उसको सेवा मिल जाता है। लेकिन कोई घर में गृहस्थ रूप में कर रहा है, तो वो क्या कर सकते थे, गृहस्थ लोग क्या करते हैं, घर में अपने भगवान को सेवा के लिए ड्यूटी रखते हैं, और साथ में भगवान का सेवा करते हैं। ऐसे ऐसे उनका एक प्रबंध होता है। उसी प्रकार हम भी क्या करना चाहिए, हमें भी अपने जीवन में एक सेवा लेनी चाहिए। जिससे क्या कर सकते हैं हम, सेवा, सेवा अच्छे ढंग से सेवा करने से ही आपके अंदर ज्यादा प्रेम और बढ़ेगा भगवान के लिए। तो आप एक सेवक सोचो आप कि हम क्या कर सकते हैं, कि हम अपने कार्यों का करते के साथ हम एक सेवा क्या कर सकते हैं। तो वो आप एक सेवा ले सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे आप बहुत सारी सेवाएं हैं। आप अगर आश्रम में रहोगे तो हम तो, हमारे पास सेवाएं हैं। आप घर में कुछ ऐसा अगर सेवा करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं कि जैसे भगवान के नाम का प्रचार हो और लोग जुड़े, इसके लिए भी ये भी एक सेवा है भगवान के लिए। अब भगवान बोलते हैं सबसे उत्तम सेवा क्या है भगवान का, जैसे भगवान का नाम लेना। प्रभुपाद बोलते हैं नाम लेना, नाम का प्रचार करना। प्रभुपाद बोलते थे कि सबसे उत्तम अगर कोई सेवा में अगर कोई प्रचार करेगा भगवान नाम का, तो प्रभुपाद बोलेंगे कि मैं खुद उनको लेने के लिए भगवत धाम जाऊँ। उनको लेके मतलब भगवत धाम, उनको गारंटी गारंटी पहुंचाने का है, क्योंकि भगवान नाम का कोई प्रचार कर रहा है, ग्रंथ वितरण कर रहा है। वैसे प्रभुपाद बोलते थे कि भगवान का प्रचार और ग्रंथ वितरण कर रहा है, मैं खुद उसको भगवत धाम जाने का गारंटी देता हूँ, ऐसा। तो सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करते करते सेवा क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं आप। हरे कृष्ण। और कौन कौन नेक्स्ट?
ओके, हरे कृष्ण। तो इसका कक्षा को यहाँ समाप्त करते हैं और फिर हम नेक्स्ट कल कल मिल देंगे इस नए सेशन के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।